आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ करने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आज शाम रायगढ़ पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ बृजमोहन अग्रवाल ने रायगढ़ जिले के सभी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी की और यह भी निर्देश दिया गया कि सभी गांव मंडलों में मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष को सभी आमजनों के बीच जाकर उनकी उपलब्धियों को बताना है। और उन्होंने आयोजित पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाने व धारा 370 खत्म करने का साहसिक काम मोदी सरकार ने किया है। साथ ही राम मंदिर निर्माण में अड़चनों को दूर किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक फैसला आया। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से भी मोदी सरकार पूरी मजबूती से लड़ रही है। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कोरोना से निपटने में भूपेश सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 से निपटने प्रदेश सरकार असफल साबित हुई है। जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वे मौत के सेंटर साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से वह सरकार कैसे निपटेगी जिसके सीएम व स्वास्थ्य मंत्री में ही सामंजस्य नहीं है। वहीं धान खरीदी पर सवाल खड़े करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किसानों को बोनस के 5500 करोड़ अब तक नहीं मिल पाया है। सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को साथ में कोविड से निपटने के लिए मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चला रही है। साथ में वर्चुअल रैली ये की जाएगी और उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी हमारे मंडल अध्यक्षों की, और उस बैठक में कि मोदी सरकार के जो प्रमुख की धारा 370 की समाप्ति, मोदी सरकार के द्वारा 3 तलाक का बिल रद्द करने का बिल लाया गया, प्रभु भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए जितनी अड़चनें थी उसको दूर की गई, और इन सब मुद्दों को लेकर जन जन तक और कोविड-19 से निपटने के लिए मोदी सरकार ने जो तरीका अपनाया, जो इस प्रकार से काम किया, उसके कारण आज भारत विकसित देशों की तुलना में आज भी सुरक्षित है। इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का उपयोग कर जनता को कि कैसे हम कोविड से बच सकते हैं, इसको भी लोगों को समझाएंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पिछले 1.5 सालों में पूरी तरह असफल साबित हुई। किसानों का जो 5500 करोड़ रुपए का बोनस है, वो बोनस जो किसानों को दिसंबर से मार्च तक मिल जाना, फरवरी तक मिल जाना था, वो आज जून होने के बाद भी 6 महीने में भी बोनस नहीं मिला है। ये किसानों के पैसे के ऊपर में डाका है और इसलिए किसानों को इस पैसे का ब्याज मिलना चाहिए, और 4 किस्तों में जो बोनस देने की बात की जा रही है वो 1 किस्त में किसानों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। और ये हम मांग करते हैं। साथ में कोविड-19 से निपटने में भी भूपेश बघेल सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। जो क्वारंटाइन सेंटर है वो सब मौत के केंद्र बने हुए हैं। 15 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड या आत्महत्या की है या मृत्यु हुई है क्वारंटाइन सेंटरों में। और ये सरकार जो कोरोना के निपटने के लिए जो पैसे खर्च किया जाना चाहिए, उन पैसों को खर्च करने की बजाय टेंडर में अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए उस पैसे को खर्च करना चाहती है। इसलिए कोविड-19 से निपटने के लिए जितनी तत्परता होनी चाहिए वो तत्परता नहीं है। साथ में जिस प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में टॉकिंग टर्म्स नहीं है, उस राज्य की क्या हालत होगी। हम तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार में ये जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस मामले को सुलझाएं।
की मांग की, किस तरह की राजनीति है, क्या लग रहा है? ये राजनीति खुद के घर को या खुद की मर्दानगी पर विश्वास करने की बजाय दूसरे से हम दवाई मांग रहे हैं, ये उचित नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी बनते हैं उसको हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग और साथ देते हैं और सब लोग मिलकर पार्टी की ताकत को बढ़ाते हैं और विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में पार्टी की ताकत बढ़ेगी। 500 करोड़ रुपए जो बोनस के रूप में मिलना था, ये किसानों ने मांगा नहीं था। भूपेश बघेल जी की पार्टी ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में लिखा था और 6 महीने के बाद भी किसानों को आज तक बोनस की राशि नहीं मिली है। किसानों को इसका ब्याज देना चाहिए और साथ में ये बोनस की राशि एक मुश्त देनी चाहिए। कोविड-19 के मामले में प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वो लोगों के संरक्षण के केंद्र बनने की बजाय मौत के केंद्र बन गए हैं। 15 से ज्यादा लोग या तो सुसाइड कर या बिच्छू काटकर या सांप काटने से लोगों की मृत्यु हुई है। इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति और कोई नहीं हो सकती। सरकार की ना कोई कल्पना है, सरकार की ना कोई सोच है और सरकार का प्रशासन पर, शासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। पूरी छत्तीसगढ़ में भगवान भरोसे सरकार चल रही है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में बेमौसम बरसात हुई है, ओले गिरे हैं, फसलों का नुकसान हुआ है। सरकार के पास में पर्याप्त पैसा है परंतु किसानों को आरबीसी 6-4 में इसका जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा किसानों को आरबीसी 6-4 में नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार के पास में कोविड-19 से निपटने के लिए 2,500 करोड़ रुपए उपलब्ध है। 800 करोड़ रुपए तो सिर्फ डीएमएफ की राशि है, 260 करोड़ रुपए आरबीसी 6-4 की राशि है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में 75 करोड़ रुपए आया है। विभिन्न मदों में केंद्र सरकार ने पैसा दिया है परंतु मैं तो आपको ही कहूंगा कि आप अपने मेडिकल कॉलेज में जाकर देख लीजिए, आप अपने जिला अस्पताल में जाकर देख लीजिए, डॉक्टरों के पास मास्क तक नहीं है, डॉक्टरों के पास हैंड ग्लोव्स नहीं है। हम पीपीई किट की बात तो दूर कर दें और उसके कारण सामान्य मरीजों का इलाज भी डॉक्टर नहीं कर रहे हैं और इससे छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह फेलवर साबित हुई है। और मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये अंतर विरोधों से ग्रसित है। जिस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के आपस में बातचीत नहीं हो, वहां पर कोविड से कैसे निपटा जाएगा, कोविड का सामना कैसे किया जाएगा, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए इसका रास्ता कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को निकालना चाहिए। हम इस बात की मांग करें। श्रीमान जी, कांग्रेस कहती है कि 15 साल के घोटालों से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति मिली है। भाजपा क्या कह रही है? कांग्रेस क्या कहना है? मुक्ति मिल गई, आप क्या कहना है? भैया, केंद्र सरकार का जो निर्देश था पूरे कोविड-19 में, लॉकडाउन से लेकर सारी चीजों में, क्या प्रदेश सरकार ने अक्षरशः पालन किया उनका? प्रदेश सरकार ने कुछ भी पालन नहीं किया है। ऐसा लगता है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह कंगाल हो गई और सिर्फ केंद्र सरकार को पत्र लिख के अध्यक्ष है, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, उनके साथ में बातचीत हुई है और सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे तो इतना ही कहना था क्योंकि अभी बहुत देर बिजली भी बंद रही, गर्मी भी ज़्यादा है, पानी भी गिर रहा है, तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है परंतु मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो आपको पूछ सकते हैं। भैया, आज के प्रोग्राम के बारे में। आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर तक में मंडल अध्यक्षों और महामंत्रियों सबकी एक बैठक संपन्न की गई है। इसमें कोरोना के बीच में, कोरोना की परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क, सैनिटाइजर इन सब का उपयोग करते हुए कैसे इस महामारी से लड़ने के लिए दिशा में हम काम करेंगे और आदरणीय मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष जो पूरा हुआ है, इस 1 साल में जो उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया, उनके लिए भी जनता के बीच एक संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से
आज का एक मीटिंग रखी गई है और इसको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जूम के माध्यम से, इन सब के माध्यम से, वर्चुअल रैली के माध्यम से भी ये बात बताई जाएगी और हर घर तक पहुंचकर जनसंपर्क करते हुए भी यह बात पहुंचाई जाएगी। इसी उद्देश्य से आज की मीटिंग आयोजित की। KSN 24 न्यूज़ के लिए रायगढ़ से बंशी निराला की रिपोर्ट।